हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। मॉडल गौहर गाड़ी से उतर चुकी थी और वो वहां से जाने लगी। जब उसने युग के साथ पारी को आते हुए देखा तो वो हैरान हो गई। उसने इस लड़की के लिए मुझे गाड़ी से उतार दिया। युग और परी वो दोनों एक साथ गाड़ी में बैठ चुके थे। मेरा पूरा प्लान बर्बाद हो गया। इसको काबू करना बहुत मुश्किल काम है। तभी गौहर के फोन पर मैसेज आया, क्या वो को तुम्हारे साथ है? उसने झूठा मैसेज कर दिया, हाँ वो मेरे साथ है, मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती। उधर रौनित के फोन पर भी मैसेज आया, चिड़िया को आज लेकर जा रहे हो ना? हाँ, उसने भी झूठा मैसेज भेजकर फोन बंद कर दिया। अगर मैं बता दिया कि परिणीता मेहता मेरे साथ नहीं है तो वो लोग मुझे पैसे नहीं देंगे। वही बात मॉडल का हर सोच रही थी। अगर पता चल गया कि वो मेरे काबू में नहीं आया है, पेमेंट नहीं करेंगे। युग और परी दोनों पार्किंग से निकल चुके थे। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्या काम है? परी ने पूछा। तुम उस लड़के के साथ क्या कर रही थी? किसके साथ बाइक पर जा रही थी? तुम मेरे डैड नहीं हो जो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगी कि मैं किसके साथ जा रही थी, परी ने गुस्से में कहा। अच्छा चलो छोड़ो इस बात को। मॉम कह रही थी कि आज परी को ऑफिस से घर ले आना, उन्हें तुमसे मिलना है। परी उसकी बात सुनकर हैरान हुई कि वो उसे घर लेकर जा रहा है। वो बाहर की तरफ देखने लगी। गाड़ी चलाता हुआ युग उसकी तरफ देख रहा था, जो रह रहकर अपने बालों को ठीक कर रही थी और बाहर की तरफ देख रही थी। खूबसूरत सी लड़की जिससे वो बचपन से लड़ता आ रहा था, उसी से प्यार कर बैठा था, मगर उसके लिए इजहार करना इतना आसान नहीं था। वो जानता था जिंदगी में पहली बार किसी ने उसका दिल चुराया था और वो हर हाल में उसे अपना बनाएगा। जब वो कॉलेज में था और उसने किसी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखा था, वो कॉलेज में अपने एटीट्यूड के लिए जाना जाता था, जिसने अपनी पूरी स्टडी के दौरान एक भी लड़की के नजदीक जाने की कोशिश नहीं की, और जिन्होंने उसके नजदीक आने की कोशिश की उसने सभी से रूडली बात की। जब से उसने काम शुरू किया था, बहुत सी लड़कियों से वो रोज मिलता था, मगर दिल उसका परी पर ही आया था, जो बचपन से उसके साथ थी। उसे हमेशा से वो लोग पसंद थे जो उसकी मॉम जानवी के नजदीक थे। फिर वो चाहे प्रीति थी, चाहे रेणुका मौसी थी, और अब परी भी उन लोगों में शामिल हो चुकी थी। एक रेस्टोरेंट के आगे युग ने गाड़ी रोक दी। ये तो तुम्हारा घर नहीं है? जगह देखते हुए परी ने पूछा। एक्चुअली मुझे भूख लगी है, कुछ खा लेते हैं पहले। ठीक है, भूख तो मुझे भी लगी है। वो दोनों ही गाड़ी से बाहर आ गए और रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगे। तुम मुझे आज पहले से काफी बदले बदले लग रहे हो, अपनी जगह पर बैठे परी ने कहा। अच्छा, कैसा बदला हुआ लग रहा हूँ? पहले से ज्यादा हैंडसम हो गया हूँ क्या? उसकी बात पर परी जोर से हंसने लगी। आज तुम ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मुझे लगता है कुछ खा लिया है तुमने। तुम मुझे बताओ तो मुझे, मैं कौन हूँ? परी ने युग से पूछा। तुम कौन हो? बात ये नहीं है कि तुम कौन हो, बात ये है कि मैं तुम्हें क्या बनना चाहता हूँ, युग ने जवाब दिया। मुझे लग रहा है कोई नशा किया है तुमने, क्योंकि मेरे साथ हमेशा लड़ने वाला युग आज उसके साथ बड़े प्यार से बात कर रहा था। अच्छा इस बात को छोड़ो, बोलो क्या ऑर्डर करें? अभी वापस नहीं आना क्या? जयराज सिंघानिया ने प्रदीप मेहता को फोन किया, जो 2 दिनों के लिए शहर से बाहर था। मैं कल ही आ रहा हूँ। ऐसा क्या काम हो गया? ठीक तो है ना? क्योंकि वो किसी पर्सनल काम से बाहर था। मैं आपको आकर बताऊंगा। आपको कोई खास काम था जो आपने मुझे फोन किया? हाँ, काफी सीरियस बात है। बिजनेस में कोई बड़ी बात हो गई है क्या? बात केवल बिजनेस की नहीं, बात उससे ज्यादा सीरियस है, फोन पर नहीं हो सकती। तुम आ जाओ। ठीक है। वो ऑफिस से निकला ही था कि उसके सेक्रेटरी का फोन आया। सर, आपको याद है ना, आज ऑफिस टाइम के बाद आपकी मीटिंग है? हाँ, मैं बस सीधा वहीं आ रहा हूँ, जयराज ने कहा। सिंघानिया इंडस्ट्री किसी और कंपनी के साथ नए प्रोजेक्ट के लिए हिस्सेदारी कर रही थी, तो वो उसी से मिलने वो होटल जा रहा था। हम लोग आप ही का वेट कर रहे थे। जिस कमरे में उनकी मीटिंग थी, जयराज वहाँ कमरे के अंदर एंटर हुआ तो कुंदन श्रीवास्तव ने खड़े होकर उसका स्वागत किया। ये मेरी बेटी है माया, इस प्रोजेक्ट को यही हैंडल करने वाली है। कुंदन श्रीवास्तव जयराज को अपनी बेटी माया से मिलवाने लगा। मैं क्लब में मिली थी, मुझे नहीं पता था कि हमारा प्रोजेक्ट भी इन्हीं के साथ है। वैसे मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ प्रोजेक्ट करने पर। खुशी तो मुझे भी बहुत हुई मिस श्रीवास्तव, जयराज ने कहा। तो फिर हम लोग इस प्रोजेक्ट के जो भी कंडीशन होंगे उसके ऊपर फैसला करते हैं। जयराज डिटेल में उसे प्रोजेक्ट पर बात करने लगा। उसी वक्त कुंदन श्रीवास्तव का फोन बजा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ,
उसने फोन पर कहा, देखिए मुझे तो बहुत ज्यादा जरूरी काम है, मेरी फैक्ट्री में प्रॉब्लम हो गई है, मुझे जाना पड़ेगा। वैसे भी इस प्रोजेक्ट को माया ने हैंडल करना है और ये मेरी बात कभी नहीं मानती, इसीलिए आप दोनों ही इस प्रोजेक्ट पर बात करो। मैं इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल भी शामिल नहीं हूँ, कुंदन श्रीवास्तव ने कहा। मैं जा रहा हूँ। वो तभी वहाँ से उठकर चला गया। अब कमरे में माया और जयराज रह गए थे। आखिर क्या प्लान है माया का? प्लीज मेरी सीरीज पर कमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दे। मुझे फॉलो करना और भी देना याद रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। कुंदन श्रीवास्तव ने कहा, देखिए मुझे तो बहुत ज़रूरी काम है, मेरी फैक्ट्री में प्रॉब्लम हो गई है, मुझे जाना पड़ेगा। वैसे भी इस प्रोजेक्ट को माया ने हैंडल करना है और ये मेरी बात कभी नहीं मानती, इसीलिए आप दोनों ही इस प्रोजेक्ट पर बात करो। मैं इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल भी शामिल नहीं हूँ। वो तभी वहां से उठकर चला गया। अब कमरे में माया और जयराज रह गए थे। जयराज ने कहा, आपके डैड चले गए, अब आपसे ही बात करते हैं। वो फाइल उठाकर खोलने लगा। माया अपनी जगह से उठकर उसके साथ सोफे पर बैठ गई। उसने जयराज के हाथ से फाइल लेकर साइड पर रख दी। माया ने मुस्काकर कहा, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जयराज ने कहा, तो पहले किसके बारे में बात करनी है? कोई प्रॉब्लम है? माया बोली, जब से मैं आपसे मिली हूँ मुझे आपके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है और अब आपको यहाँ देखकर मैं बेहद हैरान हूँ। जयराज ने कहा, आपको नहीं पता था आप सिंघानिया इंडस्ट्री के साथ काम करने वाली हैं और आप अच्छे से जानती हैं कि सिंघानिया इंडस्ट्री मेरी है। उस दिन मिले थे हम। माया ने एक्टिंग करते हुए कहा, ये तो मैं जानती थी कि आप सिंघानिया इंडस्ट्री के मालिक हैं, मगर आप खुद आएंगे ये मुझे नहीं पता था और मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया। माया ने कहा, क्या जानना है आपको मुझसे मेरे बारे में? आपको प्रोजेक्ट के बारे में जो पूछना है वो पूछिए। माया ने बड़ी अदा से कहा, प्रोजेक्ट के बारे में और प्रोजेक्ट को हैंडल करने वाले के बारे में जानना है। आप इतने कामयाब हैं। कहते हैं हर कामयाब मर्द के पीछे कोई औरत होती है। क्या आपके पीछे भी ऐसा कोई है? जयराज ने छोटा सा जवाब दिया, बिल्कुल है, मेरी वाइफ जानवी। वो वापस फाइल उठाकर उसके पन्ने पलटने लगा। माया ने कहा, तो आप जब वो आपकी लाइफ में आई आप उसके बाद कामयाब हुए? जयराज ने कहा, नहीं, इंडस्ट्री मेरे दादाजी ने शुरू की। काम तो मैं पहले से कर रहा था, मगर मेरी जिंदगी में शांति और सुकून वो लेकर आई। माया ने कहा, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं आपकी कामयाबी के पीछे वो है? जयराज थोड़ा रूडली बोला, आपको मेरी वाइफ से कोई प्रॉब्लम है क्या? ये मेरी लाइफ है, मेरी वाइफ है। मैं क्या कहता हूँ क्या नहीं कहता किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे जानने वाले जानते हैं जानवी की मेरी लाइफ में क्या अहमियत है। बिजनेस वर्ल्ड के भी बहुत से लोग उसके बारे में जानते हैं। माया ने अपना लहजा काफी नरम करते हुए कहा, आप तो नाराज होने लगे। बस मैं तो ऐसे ही जानना चाहती थी कि कौन है वो औरत जिसकी पीठ पीछे भी आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। जयराज ने कहा, कभी मिलवाऊंगा आपको, इस वक्त हम लोग काम पर बात करें। माया ने कहा, बिल्कुल। माया और बात करना चाहती थी जयराज के साथ, मगर जयराज ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मगर वो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। माया जयराज के नजदीक हो गई और बोली, मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? आखिर सोशल मीडिया पर भी तो पोस्ट करूँ कि मैं इसके साथ हूँ। जयराज ने कहा, नो प्रॉब्लम, आप ले सकते हो। वो जयराज के नजदीक अपना चेहरा करके तस्वीर लेने लगी, मगर जय साइड हो गया। माया ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? जयराज ने कहा, मैंने कभी किसी को अपने इतना नजदीक आने की इजाजत नहीं दी। वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। माया बोली, आप तो नाराज होने लगे। जय, मैं आपकी फैन हो चुकी हूँ। वो मिस्टर सिंघानिया से जय पर आ चुकी थी। माया ने कहा, बताइए कहाँ साइन करने हैं, मैं साइन कर देती हूँ। उसे डर था कि जय सिंघानिया नाराज होकर चला जाएगा। जयराज ने कहा, मगर आपको साइन करने से पहले पढ़ना चाहिए और शर्तों के बारे में डिस्कस करना चाहिए, ऐसे तो बिजनेस नहीं होता। माया ने कहा, अब आप जैसे आदमी मेरे साथ फ्रॉड तो करेंगे नहीं, और सबसे बड़ी बात, पहली ही नजर में मैंने अपना दिल हार दिया, तो और किसी चीज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे दिल का चैन और करार तो आप ले ही चुके हैं। फाइल उठाकर माया साइन करने लगी। जयराज ने कहा, ये आपने क्या किया?
आपको पढ़ना चाहिए। माया ने कहा, आपको सिर्फ फाइल पर ध्यान है, मुझ पर नहीं। आपको नहीं पता, आप मेरी रातों की नींद और दिल का चैन चुरा चुके हैं जिस दिन से मैंने आपको क्लब में देखा है। इसीलिए मैं आपकी वाइफ के बारे में बात कर रही थी, मुझे उससे जलन हो रही है। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और जयराज के पीछे उसके कंधों पर झुकने लगी और उसने अपनी बाहें जयराज के गले में डाल दी। जयराज ने कहा, ये आप क्या कह रही हैं मिस श्रीवास्तव? माया ने कहा, प्लीज मुझ पर गुस्सा मत होइए, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस थोड़ी देर यहाँ बैठ जाइए। आज शाम का खाना मेरे साथ खा कर जाइए प्लीज जय। माया उसके साथ आकर बैठ गई। जयराज ने अपनी घड़ी पर टाइम देखा। माया ने कहा, आप ड्रिंक तो करेंगे नहीं, मैं जूस मंगवाती हूँ। माया ने इंटरकॉम पर फोन करके खाने पीने का सामान और जूस मंगवा लिया था। माया ने फिर कहा, सच सच बताइए जय, आपको मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लगी? जयराज ने कहा, आप अच्छी हैं मिस माया, बहुत अच्छी। माया ने पूछा, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? जयराज ने कहा, बहुत ब्यूटीफुल है आप। आपको किसने कहा? माया बोली, देखिए, आपको मेरी बातें बेवकूफ़ी से भरी हुई लग रही होंगी, मगर मैं आपके बिना नहीं जी सकती। ये पैसा, बिजनेस, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। जयराज ने उसे हैरानी से कहा, क्या? माया ने कहा, आपकी वाइफ आपकी लाइफ में रहेगी, आप मुझे जैसे और जहाँ रखना चाहे मैं रह लूंगी, मगर मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर लीजिए। मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगी, सिर्फ मेरी खुशी के लिए मान जाइए। माया ने मिन्नत की, वो कैसे भी है जयराज को मनाना चाहती थी। जय अपनी जगह से खड़ा हो गया, वो उसकी बातें सुनकर कंफ्यूज हो रहा था। वो जाने लगा, मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। माया ने खड़े होकर आगे से गेट लॉक कर दिया और चाबी निकाल ली। माया ने कहा, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपके साथ आज की रात गुजारना चाहती हूँ। यहाँ नहीं, इस कमरे में आपको लगेगा कैमरा हो सकता है, जहाँ आप चाहें वहीं चलते हैं। मैं आपसे एक बच्चा चाहती हूँ जो आपके जैसा होगा। वो दरवाजे से लगी खड़ी हुई जैसे कह रही थी और जयराज उसे हैरानी से देख रहा था। वो तो एक प्रोजेक्ट साइन करने के लिए आया था, जहाँ तो बात ही कुछ और हो गई थी। जयराज ने कहा, मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए, हम लोग कल मिलेंगे जब आपकी डेट साथ होंगे। माया ने वापस चाबी लॉक में डाल दी और कहा, आप चाहे तो चले जाओ, मगर मेरा दिल तोड़कर ऐसे मत जाइए। क्या मांगा मैंने आपसे? सिर्फ एक रात का ही तो प्यार मांगा है। मैं आपसे कहती हूँ, आपको इस रात का कोई रिग्रेट नहीं होगा। आपकी जिंदगी में सबसे यादगार रात होगी जो आप मेरे साथ गुजारेंगे। जयराज जो कमरे से दरवाजा खोलकर जाने लगा था, वो वापस आया। जयराज ने मुस्कुराकर कहा, तो चलो मेरे साथ मेरे फार्म हाउस पर चलते हैं जो शहर से बाहर है। माया खुश हो गई थी, जो वो चाहती थी वो होने लगा था। माया ने कहा, चलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। जयराज कमरे से दरवाजा खोलकर जाने लगा था, किंतु वो वापस आ गया। उसने माया को ऊपर से नीचे तक देखा। तो चलो मेरे साथ मेरे फार्म हाउस पर चलते हैं, जयराज ने मुस्कुराकर कहा, जो शहर से बाहर है, और हाँ, तुम मेरे साथ रात गुजारने का कोई पछतावा नहीं करोगी। चलिए। माया खुश हो गई थी, जो वो चाहती थी वो होने लगा था। इतनी आसानी से जय उसके पास आ जाएगा, ये बात उसने सोचा भी नहीं था। वो तो बस एक कोशिश कर रही थी जो कामयाब रही। 2 मिनट रुको जय, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। माया बाथरूम में चली गई। जयराज ने उसके जाने के बाद अपना फोन निकाला और किसी को मैसेज किया, हम आ रहे हैं, और अपना फोन बंद करके वापस पॉकेट में डाल दिया। माया बाथरूम में गई और उसने अपने पिता को फोन मिलाया। जल्दी ही आपकी बेटी माया जयराज सिंघानिया बन जाएगी। क्या कह रही हो तुम? बिल्कुल सच कह रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप कहते थे कि वो बड़ा चालाक आदमी है, मगर एक खूबसूरत लड़की पर अपना दिल हारने को तैयार है। ये तो बहुत अच्छी खबर है, कुंदन ने कहा। फोन काटने के बाद माया ने अपना मेकअप ठीक किया और बाहर आ गई। जयराज अपनी पॉकेट में हाथ डालकर शीशे में बाहर देख रहा था। चलें, माया ने उसे कहा। वो दोनों जाने लगे। जयराज के साथ ड्राइवर था, इसलिए जयराज गाड़ी में आगे बैठ गया और माया पीछे। कहाँ चलना है सर? ड्राइवर ने पूछा। हमारे फार्म हाउस ले चलो, जयराज सिंघानिया ने कहा। माया की खुशी उसके चेहरे से नजर आ रही थी। तुम कंफर्टेबल तो हो? जयराज ने पीछे की तरफ देखते हुए माया से कहा। बिल्कुल, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ और बहुत खुश हूँ। जैसे ही वे लोग शहर से बाहर निकले, एक गाड़ी उनका पीछा करती हुई दिखाई दी। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा पीछा हो रहा है। ये गाड़ी शहर में भी हमारे पीछे थी, माया कहने लगी। पत्रकार होंगे और कौन होगा? जयराज ने कहा।
अगर उन्होंने हमारी एक साथ तस्वीरें खींच ली तो हम दोनों मीडिया में आ जाएंगे। तो क्या करें अब? आते हैं तो आने दो, जयराज सिंघानिया ने लापरवाही से कहा। मगर आपकी फैमिली है, आपको इस बात के लिए सवाल करेगी। मैंने इसलिए कहा, मैं जो करता हूँ सरेआम करता हूँ, छुपाकर कुछ नहीं करता। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो उसका जवाब मैं देने के लिए तैयार हूँ। तुम क्यों फिक्र करती हो डार्लिंग? अगर तुम मेरे साथ मीडिया में नहीं आना चाहती तो बताओ। नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मुझे डर है कि आपकी पत्नी और बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तुम उनका फिक्र मत करो, उनके साथ कैसे डील करना है मुझे पता है। थोड़ी सी देर में वे फार्म हाउस पहुंच चुके थे। जैसे ही गाड़ी से उतरे, जयराज ने माया का हाथ पकड़ लिया। चलो ब्यूटीफुल, जयराज सिंघानिया ने कहा। दोनों फार्म हाउस के अंदर गए। आपका फार्म हाउस बहुत खूबसूरत है, माया ने देखते हुए कहा। मगर ब्यूटीफुल तुमसे ज्यादा नहीं। जय की बात पर माया मुस्कुराई। सारी तैयारी हो गई है। उनके सामने एक आदमी आया। जयराज ने उसे कहा, जी सर, आपका कमरा तैयार है। ठीक है, रात के लिए डिनर रेडी हो रहा है ना? हम लोग कई दिन यहाँ रहेंगे। कई दिन? माया ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। क्यों, तुम्हें मेरी कंपनी अच्छी नहीं लगेगी? अगर मैं तुम्हें खुश कर दिया फिर तो रुकोगी ना मेरे साथ? जय उसकी कमर में हाथ डालकर अपने नजदीक कर लिया था। मैं तो कहती हूँ हमेशा के लिए मुझे जहाँ रख लीजिए, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर दूंगा, वो मुस्कुराकर बोला। जो हो रहा था इतना तो माया ने सोचा भी नहीं था। वो तो सिर्फ जयराज के साथ दोस्ती करना चाहती थी, मगर वो तो उसका पूरा दीवाना हो रहा था। और उसे क्या चाहिए था? वो दोनों सीढ़ियों से ऊपर जाने लगे। क्या सोच रही हो? इतनी चुप क्यों हो तुम? जयराज जो उसके साथ था उसने पूछा। आपका साथ अगर सपना है तो मैं पूरी जिंदगी इस सपने में रहना चाहती हूँ। जयराज ने माया का चेहरा अपने हाथ में लिया। सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश है। जिस पर जयराज का दिल आता है उसकी कोई ख्वाहिश दिल में नहीं रहती। उसने अपनी उंगली उसके होठों पर लगाई, फिर बाद में अपने होठों पर लगा ली। फिर उंगली क्या लगा रखे हो? इन होठों को तो आपके होठों की प्यास है, माया ने कहा। बिल्कुल, मेरी प्यास भी तुम्हारे होठों से बुझेगी, कहते हुए जयराज ने माया को अपनी बाहों में उठा लिया। ध्यान से, मैं इतनी हल्की नहीं हूँ, माया ने कहा। ऐसा क्यों नहीं कहती? तुम्हें लगता है कि एक 55 साल का आदमी बूढ़ा हो गया है और वो फूल जैसी नाजुक लड़की को नहीं उठा सकता? माया ने जयराज के गले में अपनी बाहें डाल दी थी और वो उसे उठाता हुआ कमरे में ले गया। सचमुच आप तो बड़े रोमांटिक है, मुझे नहीं पता था। मुझे तो लगता था इतनी बड़ी इंडस्ट्री का मालिक रूखा सूखा होगा, जिसे हर टाइम बिजनेस मीटिंग यही सब आता होगा। मुझे नहीं पता था वो ऐसा है। तुम मेरे बारे में अभी जानती है कितना हो। लोग कहते हैं मेरे मन में क्या है कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। सिर्फ मेरी पत्नी मेरा चेहरा देखकर बता देती है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। उसकी पत्नी का नाम आते ही माया का मूड खराब हो गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। सचमुच आप तो बड़े रोमांटिक हैं। मुझे नहीं पता था। मुझे तो लगता था इतनी बड़ी इंडस्ट्री का मालिक रूखा सूखा होगा, जिसे हर टाइम बिजनेस मीटिंग यही सब आता होगा। मुझे नहीं पता था वो ऐसा है। तुम मेरे बारे में अभी जानती ही कितना हो। लोग कहते हैं मेरे मन में क्या है कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। सिर्फ मेरी बीवी मेरा चेहरा देखकर बता देती है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। उसकी बीवी का नाम आते ही माया का मूड खराब हो गया। माया को समझ नहीं आया कि वो इस वक्त अपनी बीवी का नाम क्यों ले रहा था। कमरे में पहुंचकर जयराज सिंघानिया ने उसे अपनी बाहों से उतार दिया था। तुम चाहो तो फ्रेश हो सकती हो, उसने माया से कहा। माया वहां खिड़की पर पहुंची और उसके पर्दे साइड करने लगी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना अगर मैं पर्दे साइड करती हूँ? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। इस खूबसूरत से चेहरे पर जब रोशनी पड़ेगी तो रोशनी की किरणों से मुझे जलन होगी। अगर खिड़की से हवा बाहर आएगी तो वो तुम्हें छुएगी तो मुझे उससे भी जलन होगी। जयराज ने उसे पीछे से अपनी बाहों में ले लिया। बहुत बड़ी बातें करते हैं आप, माया ने खुशी से कहा। मैं बातें नहीं करता, काम भी बड़े करता हूँ, दिखा दूंगा तुम्हें। आप अपनी बीवी से डरते हो, हाँ या नहीं? माया ने कहा। बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं उससे डरता होता तो तुम यहाँ नहीं होती और हो सकता है हम दोनों सोशल मीडिया पर भी आ जाएं। तो फिर तुमने ये क्यों कहा कि तुम्हारी बीवी बिना बताए सब जान जाती है? ये सच्चाई है। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है वो मेरा चेहरा देखकर जान जाती है। आप उससे बहुत प्यार करते हो, माया ने कहा। उसके सामने दावा तो मैं ऐसा ही करता हूँ कि मैं उसे चाहता हूँ, मगर क्या मगर?
मगर वो भी जानती है कि मेरे कितनी औरतों से रिश्ते हैं। उसे लगता है कि अगर उसने मुझे रोका तो शायद मैं उसे छोड़ दूंगा। प्रॉब्लम ये है कि मैंने उसे छोड़ दिया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मेरे बेटे और मेरी बेटी तीनों पूरी तरह से उसके कब्जे में हैं। अगर वो दिन कहेगी तो दिन है, अगर वो रात कहेगी तो रात। तो क्या आपका बड़ा बेटा युग भी ऐसा ही है? उस पर तो पता नहीं उसने क्या जादू टोना किया है। जिस दिन से वो घर में शादी करके आई है, वो पूरा दिन मॉम मॉम करता हुआ उसके पीछे घूमता है। जो वो कहती है वही करता है। इसीलिए आज तक मैं उसे छोड़ नहीं सका, वरना उसमें ऐसा क्या है जो मुझे बांध सके? उसकी मॉम तो आपकी पहली वाइफ है ना, माया ने कहा। मगर वो अपनी माँ जानवी ही मानता है, जयराज ने सीरियस होते हुए कहा। अगर तुम कहो तो मैं कोशिश करके देखूं युग के साथ दोस्ती करने की। बिल्कुल कर सकती हो, जयराज ने उसका हाथ खींचकर उसे अपने साथ बेड पर बिठा लिया। ऐसा करो माया, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं जरा शाम को पूरी तरह से रंगीन करने का इंतजाम करता हूँ। माया फ्रेश होने के लिए बाथरूम चली गई। वो बाथरूम से बाहर आई। उसने बाथरोब पहना हुआ था। वो कमरे को देखकर हैरान हो गई। कमरे में कैंडल जल रही थी, जिनसे भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। सामने महंगी वाइन पड़ी हुई थी, खाने पीने का सामान पड़ा था और जयराज बैठा उसी का इंतजार कर रहा था। आओ जान आओ, आप तो कहते थे कि आप पीते नहीं। माया हैरान थी। दुनिया के लिए नहीं पीता, मगर अकेले में तो पीता हूँ। उसने 2 गिलासों में वाइन डाली और अपनी जगह से खड़ा होकर माया के पास आया। पहले उसने गिलास से एक घूंट होद लिया और फिर माया के होठों से लगा दिया। पी जाओ हमारे प्यार के नाम, जयराज ने उसे कहा। माया ने पूरा गिलास खत्म कर दिया। गिलास खत्म करने के बाद माया ने जयराज के गले में अपनी बाहें डाल दी और जयराज को किस करने के लिए उसके होठों की तरफ बढ़ने लगी। जयराज ने उसके गाल पर किस कर लिया। तुम बहुत खूबसूरत हो, वो बोला। मगर तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो, माया ने कहा। उसकी टांगें लड़खड़ाने लगी थीं। उस पर नशा हावी होने लगा था। वो अपना बाथरोब खोलने लगी। अब मुझसे इंतजार नहीं होता, पर चलो बेबी, बेड पर चलते हैं। जयराज ने उसे बेड पर धकेल दिया। जैसे ही वो बेड पर गिरी, माया बेहोश हो चुकी थी। माया माया, जयराज उसे उठाने लगा। वो नहीं उठी। जयराज ने उसके दोनों पैर उठाकर उसे बेड पर फेंक दिया और फिर उसने बोतल उठाई और बाथरूम में जाकर उसे पूरा खाली कर दिया। जो खाने पीने का सामान था उसने एक प्लेट में डाला और ऐसे दिखाया जैसे रात यहाँ पर ड्रिंक की गई थी। वो सो चुकी है, उसने मैसेज किया। थोड़ी ही देर में कमरे का दरवाजा खटखटाया। आ जाओ, जयराज ने कहा। जानवी कमरे के अंदर आई। ये नशे में है और जाओ, जाकर आप नहा कर आओ, जानवी ने जयराज से कहा। आप उसके पास बैठे थे, उसे किस भी किया होगा। बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी कसम, जयराज ने सफाई दी। मैंने कहा ना, चलो और जाकर नहा कर आओ, जानवी ने फिर कहा। चलो थोड़ी देर हम लोग बाहर बैठते हैं और खाना खाते हैं। वो दोनों कमरे से बाहर चले गए। सर, खाना लग चुका है, एक आदमी आया और उसने कहा। उसे कहीं होश ना आ जाए, आप वहीं चले जाना। उसे लगना चाहिए कि रात सच में वो उसके साथ थी। खाना खत्म करते ही जयराज ने कहा, मैं नहीं जाने वाला उसके पास। देखो न, टाइम ही कितना हुआ है। अभी 5 घंटे से होश नहीं आएगा तो मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ। ऐसे तो मुझे नींद भी नहीं आएगी। उसने पास की चेयर पर बैठी हुई जानवी का हाथ पकड़ा। चलो कमरे में चलें। जय, कभी तो सीरियस हो जाया करो। जानवी को डर था कहीं माया को होश ना आ जाए। मैंने मजाक कब किया है। वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने जानवी को जबरदस्ती गोद में उठा लिया। चलो तुम्हें ऊपर ले जाता हूँ, मगर किराया लगेगा। मैं कोई किराया नहीं देने वाली, जानवी ने कहा। वो उसे लेकर ऊपर चला गया था। तुम्हारे कपड़ों में से उसके परफ्यूम की स्मेल आ रही है, जानवी ने कहा। 2 मिनट मेरी जान, चलो नहाने जाएंगे। तुम मेरी हेल्प करो नहाने में, कहीं उसकी खुशबू रह ना जाए। कहते हुए जयराज ने शावर चालू कर दिया। मैं भीग जाऊंगी, जानवी ने बाहर जाने की कोशिश की, मगर जयराज ने उसे नहीं छोड़ा था और वो पूरी तरह से उसकी बाहों के हिसार में थी। देखो, मैं भीग गई, बिल्कुल भीग गई हो। जयराज उसके कंधे से साड़ी हटाने लगा। सारे कपड़े गीले हो चुके हैं, उतार दो इन्हें। मुझे सब पता है आपकी चाल, मगर जयराज ने उसकी नहीं सुनी थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। बिल्कुल भीग गई हो, जय ने शरारत से कहा। उसके कंधे से साड़ी हटाने लगा। सारे कपड़े गीले हो चुके हैं, उतार दो इन्हें। मुझे सब पता है आपकी चाल, मगर जयराज ने उसकी नहीं सुनी। जय, अब आपको माया के पास जाना चाहिए।
उसकी बेहोशी टूटने लगेगी, बहुत टाइम हो गया। जानवी, जो जयराज के सीने से लगी हुई बेड पर लेटी हुई थी, ने कहा, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है जाने का। उसने जानवी के बालों को सहलाते हुए कहा, हमारा प्लान कैसे कामयाब होगा? उसने जयराज के सीने से अपना चेहरा दूर किया और उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। एक बात मैं जान गया हूँ कि तुम्हें अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करती हो। उसने उसे वापस अपने सीने से लगाते हुए कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? साथ ही जानवी ने ब्लैंकेट ठीक किया, जिसमें वो दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे। युग जो कह रहा था वो पूरा मामला हैंडल कर लेगा। फिर तुमने कहा कि नहीं, जय ही ये सारा मामला हैंडल करेंगे। और देखो, माया के साथ नजदीकी के लिए भी तुमने मुझे कहा। उन दोनों से कहा कि वो सावधान रहें, जयराज ने शिकायत की। क्योंकि मुझे पता है आप हैंडल कर लोगे। वो बच्चे हैं, किसी चाल में फंस गए तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं माया के पास हूँ। जयराज उसे अपनी बाहों के घेरे में लिए हुए ही शिकायत कर रहा था। मैं आपको उसके पास जाने को कहा कि मैं आपसे प्यार नहीं करती, बल्कि इसीलिए भेजा है कि मुझे आप पर बहुत ज्यादा यकीन है। तो अब आपको जाना चाहिए, टाइम देखो क्या हो गया है। चला जाऊंगा, मगर अभी थोड़ा प्यार और तो गनता है। जय, जानवी ने कहा, क्योंकि वो लोग पिछले 2 घंटे से साथ थे और जयराज की मनमानी खत्म नहीं हो रही थी। मुझे लगता है जैसे जैसे आप बूढ़े होते जा रहे हैं, आप सठिया रहे हैं। किसने? तुमने मुझे बूढ़ा कहा? याद रखो, लड़कियां अभी भी मुझ पर मरती हैं, मगर वो मुझ पर मरता है जिस पर लड़कियां मरती हैं। जानवी ने हंसकर कहा, सचमुच आपको जाना चाहिए। उसने फिर कहा, चला जाऊंगा, मगर अभी थोड़ा सा प्यार और हो जाए। वो करवट लेता हुआ जानवी के ऊपर आ गया था। जानवी ने हथियार डाल दिए थे। वो जानती थी कि ऐसे वो नहीं जाएगा। हाँ ठीक है, मगर इसके बाद आपको जाना होगा, जानवी ने कहा। और हाँ, मेरी गर्दन और मेरी चेस्ट पर थोड़े लव बाइट दे देना, जो मैं माया से कह सकूं, जयराज बोला। जय, अब हम दोनों की उम्र देखो और आपकी बातें बिल्कुल नहीं बदले आप इतने सालों में। वो मुस्कुराई। जैसे ही माया की आंख खुली, उसने देखा बेड की दूसरी साइड पर जयराज शर्टलेस लेटा हुआ था। फिर उसने अपनी तरफ देखा। उसके ऊपर ब्लैंकेट था और वो बिना कपड़ों के लेटी हुई थी। उसकी ड्रेस बेड के नीचे पड़ी हुई थी और वहीं राज की शर्ट। जय की पीठ माया की तरफ थी, जिस पर नाखूनों के निशान थे। माया का सिर भारी था। वो रात का याद करने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे कुछ भी याद नहीं था। उसने अपनी साइड पर देखा, 2 ग्लास पड़े हुए थे, एक बोतल खाली थी। माया ने जयराज की पीठ पर हाथ लगाया। जयराज ने माया की तरफ करवट लेते हुए अपनी आंखें खोलीं। जयराज के चेहरे पर माया के लिपस्टिक के निशान और गर्दन और चेस्ट पर लव बाइट थे। वो उठकर उसके पास आ गया और उसके तकिए पर सर रखते हुए माया के साथ लेट गया। वो उसके ब्लैंकेट में आ गया था। नींद तो अच्छी आई ना? ऐसे भी जबरदस्त प्यार के बाद नींद तो अच्छी होनी चाहिए, उसने माया के पेट पर हाथ रखते हुए कहा। माया का सिर दर्द हो रहा था। वो याद करने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। अभी उठाना नहीं है क्या? मैं चाय के लिए कहता हूँ। वो उसके ब्लैंकेट से बाहर आ गया। वो उठकर अपनी शर्ट उठाने लगा। उसने आईने में खुद को देखा। ये क्या ब्यूटीफुल, तुमने क्या किया? जयराज ने उसे कहा। जयराज उसे छोड़कर बाथरूम में चला गया। माया ने खुद को देखा और आसपास देख रही थी। उसे कुछ याद क्यों नहीं था? क्या मैंने रात ज्यादा ड्रिंक कर ली थी? उसने अपने आप से कहा, मगर फिर वो मुस्कुराई। जो भी हुआ, जय का फैन हो चुका था। उसे याद हो ना हो, क्या फर्क पड़ता है? जयराज थोड़ी देर बाद बाथरूम से बाहर आया। मैं तुम्हारे लिए कपड़े भिजवाता हूँ, कहता हुआ वो बाहर चला गया। थोड़ी देर में माया फ्रेश हो चुकी थी। जयराज और माया दोनों लॉन में बैठकर चाय पी रहे थे। यहाँ का मौसम कितना अच्छा है, शहर से दूर कितनी फ्रेश एयर है। तो तुम्हें पसंद आया?